नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक युवक की जिस बेरहमी के साथ काटकर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया, वह बर्बरता की पराकाष्ठा है। हत्या से पहले युवक का हाथ काटकर घंटों उसे लटकाए रखा गया, उसे अंतिम सांस तक प्रताड़ित किया गया। उसकी मौत होने के बाद उसके लहूलुहान शव को पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया गया, साथ ही उसके कटे हुए हाथ को भी लटका दिया गया। समाज को लज्जित करने वाली यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं, बल्कि किसान की खाल में बड़बड़ आतंकी है। ये वो हैं जिनकी हरकतें बार बार बता रही है कि हम किसान नहीं हैं, बल्कि ये वो हैं जिन्हें न तिरंगे के सम्मान की सुध है, न ही देशवासियों के परेशानियों की। किसान संगठनों का यह आंदोलन केवल किसानों को परेशान ही नहीं कर रहा, बल्कि आम लोगों के पेट पर भी लात मारने का काम कर रहा है। बाधित यातायात के कारण जहां कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर है, वहीं बाजार और व्यापार लगातार घाटे में चल रहे हैं। सिंधु बॉर्डर के इलाके में कई दुकानें इस धरनेबाजी के कारण बंद हो चुकी, और इसके बाद भी किसान संगठनों का दावा है कि वे किसानों और नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में ये सच्चे किसानों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे, किसानों को इतना समय कहां कि वे अपने खेत खलिहानों, पकी हुई फसलों और बुआई के लिए तैयार जमीन को छोड़ महीनों रास्ते का घेराव करें। मैंने पहले भी कहा था, किसानी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए अपनाया गया पेशा है, जिससे एक किसान अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज और राष्ट्र का भरण पोषण करता है। किसानों की सेवा भावना और उनके परिश्रम को पूरा भारत कृतज्ञता के साथ महसूस करता है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के द्वारा हिंसा, एक महिला के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना और दशहरा के मौके पर लखबीर सिंह नामक दलित व्यक्ति की हत्या, महीनों से चल रहे इस आंदोलन ने आंदोलन स्थल के आसपास के लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया। किसानों की आड़ में ये उन्मादी लगातार देश के कानून, सरकार और संविधान को खुली चुनौती दे रहे हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान विचारधारा से जुड़े कई एक्टिव ग्रुप हैं, जो कि किसान आंदोलन की आड़ में फिर से खालिस्तान से जुड़ी हुई मांगों को उठाना चाह रहे हैं। इस आंदोलन से जहां किसानों को गरीबी और कर्ज से उबरने की उम्मीद है, छद्म किसानों को रातों रात नेता बनने और माल विमोचन करने की लालसा है, वहीं विपक्ष को अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। लोकतंत्र में आंदोलन के माध्यम से सरकार का विरोध करना आम लोगों और राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आंदोलनों को षड्यंत्र के रूप में खड़ा करना देश के लोकतंत्र का अपहरण करने जैसा है। सरकार का विरोध करते करते कब ये राष्ट्र विरोधी बन जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। सिंधु बॉर्डर पर लगभग 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन स्थल से अपराध की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी धरना स्थल पर रेप और हत्या के मामले सामने आ चुके हैं, और किसान नेता लगातार इन कुकर्मों और कुकृत्यों की जिम्मेदारी लेने से बचते आते हैं। चूंकि इसके आसार नहीं है कि सिंधु बॉर्डर पर जो दरिंदगी दिखाई गई, उसके बाद किसान और उकसावे की राजनीति करने वाले छद्म नेता यह समझेंगे कि वे देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अब चेतना होगा। अब और देर स्वीकार नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। किसानों और इस आंदोलन में शामिल नागरिकों को समझना होगा
कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वोट बैंक की राजनीति का फल अंतोगत्वा हमारे ही समाज को भुगतना होगा और वर्तमान में इसका खामियाजा देश को किसान आंदोलन के हिंसक रूप के रूप में देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान ने हम सबों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन स्वतंत्रता के बावजूद हम सभी देशवासियों और देश के प्रति कर्तव्यों के साथ बंधे हैं। हमारा संविधान हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं तो उसी समय आपको अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का अभिमान रखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ।